नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना असम्बली इंतखाबात की इंतखाबी मुहिम का पुरअमन इख्तिताम। 30 नवंबर को राय दही। सियासी जमातों के रोड शो, जलसे और प्रेस कॉन्फ्रेंस। आइंदा 48 घंटे तक कोई इंतखाबी मुहिम नहीं होगी। 24 घंटे सीसीटीवी कैमरों से नजर। ईवीएम मुंतकली के दौरान जीपीएस का इस्तेमाल। रियासत में दफा 144 नाफिज। विकास राज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुस्लिम क़ियादत को खत्म करने की साजिशों को नाकाम बनाएं। मजलिस के उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाब करें। इख्तितामी जलसे-आम से सदर मजलिस व दीगर कायदीन का खिताब। रायदही के लिए शहर में पुलिस की तैयारियां। इम्तनाई अहकामात का निफाज। अपने हक का इस्तेमाल करें। अवाम से पुलिस कमिश्नर की अपील। और आसिफ नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में खान की मुलाजिम की खुदकुशी। पुलिस तहकीकात जारी। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत ले। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक कोहिनूर बैंक्वेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल। 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस एक कोहिनूर बैंक्वेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स। हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप, डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना असम्बली इंतखाबात की मुहिम का पुरअमन इख्तिताम अमल में आ चुका है। 30 नवंबर को रायदही होगी। आखिरी दिन तमाम सियासी जमातों की जानिब से बड़े पैमाने पर इंतखाबी मुहिम चलाई गई। रोड शोज, जलसे-आम में अहम कायदीन ने अपने अपने हल्क़जात में खिताब किया। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने गजवेल में इंतखाबी मुहिम के आखिरी जलसे से खिताब किया। BRS पार्टी के कारगुजार सदर KTR ने BRS भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अपनी मुहिम का अख्तिताम किया। इस तरह दीगर उम्मीदवारों ने अपने अपने हल्क़जात में मुहिम चलाई। मजलिसी उम्मीदवारों ने भी अपने हल्क़जात में बाइक रैलियां निकाली और आवाम से मुलाकात करते हुए अपने हक में वोट देने की अपील की। रियासत की तमाम सियासी जमातों ने आवाम के लिए वहां पर अपील की कि अपने हक में वोट डालने के लिए उन्होंने अपील की। अहकाम के मुताबिक गैर मुकामी अफराद हल्कों से निकल गए हैं। शाम 5 बजे से रियासत भर में दफा 144 नाफिज हो चुका है। रियासत में 13 हल्कों में 4 बजे तक इंतखाबी मुहिम का इख्तिताम अमल में आ चुका था।
रियासती चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने कहा, रियासत में खामोशी का वक्त शुरू हो चुका है। आइंदा 48 घंटों में कोई इंतखाबी मुहिम नहीं चलाई जाएगी। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, बल्कि SMS नहीं किए जाने चाहिए। रियासत भर में दफ़ा 144 नाफिज हो चुका है। गैर मुकामी अफराद हल्कों से निकल जाएं। 24 घंटे CCTV कैमरे के जरिए मॉनिटरिंग की जा रही है। EVM मुंतकिल करने वाली गाड़ियों को GPS से लिस्ट किया गया है और उसे मुंतकिल करने के लिए रूट मैप तैयार किया गया है। तमसीली रायदही 90 मिनट पहले पोलिंग मराकज पर शुरू होगी। पोलिंग एजेंट्स EVM मशीन को हाथ नहीं लगा सकते। पहली बार घर से वोट डालने वालों की तादाद 27,178 है और 1,48,000 बैलेट वोट का इस्तेमाल किया गया। रियासत भर में 27,094 मकामात पर वेबकास्टिंग की जा रही है। 7,571 मराकज के बाहर भी वेबकास्टिंग की जाएगी। रियासत में जुमला 35,000 पोलिंग मराकज हैं। पोलिंग मराकज पर सेलफोन ले जाने की इजाज़त नहीं रहेगी। अब तक 737 करोड़ रुपए नकद रकम और अशिया जब्त की गई हैं। अगर किसी मुकाम पर 5 से ज्यादा अफराद जमा होंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। అండ్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ పోలింగ్ పార్టీస్ అయిపోతాయి, జరుగుతున్నాయి చాలా ప్లేసెస్ లో. ఈ రోజు రాత్రి ర్యాండమైజ్ చేసి ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ అబ్జర్వర్స్ ఏ పోలింగ్ స్టేషన్ ఎవరిని అలాట్ చేస్తారు అది కూడా ఫైనలైజ్ చేసి సీల్డ్ కవర్ లో పెడతారు. కానీ రేపు మార్నింగ్ దాన్ని పోలింగ్ పార్టీస్ వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళకి చెప్పడం జరుగుతుంది. టునైట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అస్, బేసికలీ ఫర్ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ freebies, liquor, cash distribution and any such thing. అందుకనే 24/7 కంట్రోల్ రూమ్ ని DOs, ROs ని పెట్టుకోమన్నాను అండ్ కంటిన్యూస్లీ దాన్ని మానిటర్ కూడా చేయమన్నాను. అట్లాగే ఈ కంట్రోల్ రూమ్స్ బేసికలీ చెక్ పోస్ట్స్ అన్నిటికీ డైరెక్ట్ అక్కడ రిలే ఉంటుంది. అందుకనే పొలిటికల్ పార్టీస్ ఆర్ క్యాండిడేట్స్ ఆర్ వాళ్ళ రిప్రజెంటేటివ్స్ కూడా కావాలి అంటే అక్కడ పోయి చూడొచ్చు. అంత ఇంపార్షియల్ గా జరుగుతుంది. దాన్ని వాళ్ళు కూడా చూసి దే కెన్ సాటిస్ఫై దెమ్సెల్వ్స్. CIL హ్యాస్ డిప్లాయిడ్ ఇంజనీర్స్. బేసికలీ అది రేపు డిస్ట్రిబ్యూషన్ సెంటర్ లో వాళ్ళు కూడా ఉంటారు. సో వాళ్ళు వచ్చేసారు అందరూ కాన్స్టిట్యుయెన్సీస్ లోకి. ఓటర్ స్లిప్స్ ఇఫ్ ఎనీ బై ద పొలిటికల్ పార్టీ ఆర్ ద క్యాండిడేట్ shall be in plain white slip without the name of the candidate, party, marking symbol, etc. అది అంతా ఏం ఉండకూడదు. सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि मजलिस ने बीजेपी और RSS के अज़ाइम को नाकाम बनाने की पूरी तैयारी कर ली है, जो हैदराबाद तेलंगाना की तरक्की को मुतासिर करने और यहाँ के माहौल को नफरतज़दा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे की खुलेआम मदद कर रहे हैं। असम्बली इंतखाबात की मुहिम के अख्ताम पर मजलिस के मरकजी इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए सदर मजलिस ने अवाम से अपील की कि वो अपनी मताए अजीज़ और अपनी बेबाक आवाज़ मजलिस के तमाम उम्मीदवारों को कामयाब करें। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा, क़यादत जहाँ होती है वहाँ अवाम सड़कों पर नहीं आते, बल्कि उनके चुनिंदा कायदीन ऐवानों में हुक्मरानों की आंखों में आंख डालकर अवाम के जज्बात व एहसासात की तर्जुमानी करते हैं। उन्होंने मजलिस की नुमाइंदगियों और खिदमात पर तफसीली रोशनी डाली। औरंगाबाद के रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज़ अली ने मुस्लिम क़यादत की ज़रूरत व अहमियत पर तफसीली रोशनी डाली और कहा कि डेवलपमेंट वर्क के साथ मुसलमानों के जुल्म सितम पर आवाज़ उठाना उस वक्त मुमकिन है जो मुसलमान अपनी सियासी क़यादत पैदा करें। बिहार मजलिस के सदर अख्तरुल ईमान ने कहा, शुमाली हिंद में मुस्लिम क़यादत की अदम मौजूदगी की वजह से मुसलमानों का कोई पुरसान हाल नहीं है, इसलिए सारा मुल्क इस वक्त हैदराबाद की तरफ उम्मीद की नज़र से देख रहा है। उन्होंने अवाम से अपील की कि मजलिस के मज़ीद इस्तेकाम के लिए अपने वोटों का इस्तेमाल करें। जलसे से महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड के अलावा दीगर मजलिसी कायदीन ने भी खिताब किया। मगर एक बात याद रखो, जमीन आपकी है, ये जमीन आपकी है और जो लोग हवा में बात कर रहे हैं वो हवा हवा हो जाएंगे इंशाअल्लाह। तो जमीन पर पकड़ हमारी थी और है और रहेगी इंशाअल्लाह ताला। 3 तारीख को सबको मालूम हो जाएगा, जो बड़े बड़े खुशियां मना रहे हैं, जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि मजलिस ने जो तेलंगाना के असेंबली इलेक्शन के सिलसिले में जो सियासी हिकमत अमली को अख्तियार किया, जो सियासी फैसला किया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी लाज रख लेगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी लाज रख लेगा।
मंजलिस से परेशान है और मंजलिस की कामयाबी को रोकने के लिए मोदी 3 दिन गुजारे हैदराबाद में। मोदी जी कैसा दिखा हैदराबाद आपको? बहुत खूबसूरत शहर है मोदी जी, ये हमने इसको आपसे और राहुल से बचा के रखा है। इस शहर को हमने मोदी और राहुल से बचा के रखा है। इस रियासत की ताकत को हमने मोदी और राहुल के नापाक अज़ाइम से उसको बचा के रखा है। यहां पर राहुल जी खिलवत में हकीम साहब है, क्या नाम है? इंतकाल हो गया, मरहूम का इंतकाल हो गया, 50 साल के हो गए माशाअल्लाह। अल्लाह आपको और सेहत दे, मगर मेरे पीछे पड़ गए आप। देखिए, याद रखिए, हम सालार के पैरों के पास बैठ के सियासत सीखे और सालार ने कई चीजें सिखाई। उसमें एक चीज सालार ने बताई कि कभी किसी का कर्जा बाकी नहीं रखना। राहुल गांधी, तुम 50 साल के हो चुके हो, मैं माशाअल्लाह शादीशुदा भी हूं, माशाअल्लाह औलाद भी है। अब आप बताओ आपका क्या करना? अब बोलते यार यार, अरे मेरे भाई 50 साल के बाद तो यार की याद आएंगी ना, तो आप कुछ कर लो इंतजाम, कुछ कर लो इंतजाम। अरे ये क्या कर रहा आपका आरएसएस सन्ना, कुछ तो करा दे प्यारे, कुछ तो फायदा करा दे, मगर हम पे इल्जाम लगा रहे हैं। मंजलिस की ताकत आपकी ताकत, मंजलिस की कमजोरी आपकी कमजोरी। अगर हमारा इत्तेहाद का शिराजा बिखेर जाएगा तो याद रखो, इससे हमारा ही नुकसान होगा। लोग आएंगे जाएंगे, इंतखाबात आएंगे जाएंगे, लेकिन इत्तेहाद ये 3 नस्लों में पैदा हुआ। अरे होशमंदी के साथ जोश को लेके चलना, यही कामयाब क़यादत का नाम है। वो अहमक लोग जिनके पास लुटने को कुछ नहीं है तो बहुत बातें करते हैं, अरे हमारे पास तो इस मिल्लत का इतना बड़ा सरमाया है, ये इत्तेहाद है, हम इस इत्तेहाद को इतनी आसानी से लुटने नहीं दे सकते। खुदारा समझो, ये तालीमी इदारे, ये दवाखाने, ये इत्तेहाद, ये दारुस्सलाम रातों रात नहीं बना, हमारी मेहनतों से बना, कोशिशों व काबिशों से बना। खुदारा मेरी बात को समझो, हालात की नजाकत को समझो, मुनज़्ज़म हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ। लम्हों ने खता की थी तो सदियों ने सदा पाई। खुदारा समझो, इंसान है, गलतियों का पहाड़ है, गलतियां हुई होंगी, शिकायतें शिकवे जायज हैं, लेकिन याद रखो इख्तिलाफ भी जायज है, लेकिन खिलाफ होना ये जायज नहीं है। हाँ, मैं इंसान हूं, गलतियों का पहाड़ है, गुनाहगार हूं, हाँ हूं, खताकार हूं, हाँ हूं, लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि मैं तुम्हारा भाई हूं, मैं तुम्हारा अपना हूं, मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमा पढ़ने वाला हूं। अकबरुद्दीन ओवैसी, वो खानदान ओवैस हैदराबाद के मुसलमानों के एहसानों तले दबा है, आपके दुआओं का फर्जदार है। आपकी दुआएं फख्र मिल्लत के साथ थी, सालार के साथ थी, नखीब मिल्लत के साथ है, मेरे साथ है, लेकिन ये कहूंगा कि सबसे ज्यादा दुआओं का फर्जदार है तो वह अकबर ओवैसी है। गोलियां लगी तब भी दुआएं थी, चाकू चले तो दुआएं थी, तलवारें चली तो जभी भी दुआएं थी, वेंटिलेटर पे था तभी भी दुआएं थी, जेल में था तभी भी दुआएं थी, मुकदमे लड़ रहा था तभी भी दुआएं थी। अरे अकबरुद्दीन ओवैसी अपने जिस्म की चमड़ी को निकाल दे,
अपनी औलाद के जिस्म की चमड़ी निकाल ले और आपके कदमों के नजर कर दे, तब भी आपकी दुआओं के एहसान का बदला अदा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। छोटी मोटी बातों की परवाह न करो, खुदारा मुनज्जम हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ, वरना हमको आने वाली नस्ल कभी माफ नहीं करेगी। सिटी पुलिस ने असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र 30 नवंबर से 48 घंटे कबल अमन व अमान की बरकरारी के लिए इम्तनाई अहकाम नाफिज किए हैं। कमिश्नर पुलिस संदीप शिंडालिया की तरफ से इस सिलसिले में एक एलामिया जारी किया गया। शहर में 5 या उससे ज़्यादा अफराद की भीड़ पर पाबंदी होगी। किसी किस्म के जुलूस की इजाज़त नहीं होगी। परचम या बिना परचम, छड़ी या डंडा, लाठी, आतिशी असला, किसी किस्म के हथियार ले जाने पर पाबंदी रहेगी। पोलिंग मराकज़ से 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर भीड़ की इजाज़त नहीं होगी। माइक, लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किसी नौयत की पार्टी तकरीब बना होगी। तकरीर की ममानियत होगी। पुलिस, मिलिट्री, इलेक्शन ड्यूटी पर तैनात अमला इससे मुस्तस्ना रहेंगे। तीस नवंबर को असेंबली इंतखाबात के लिए होने वाली रायदही को पुरअमन बनाने पुलिस ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। कमिश्नर सिटी पुलिस हैदराबाद संदीप शिंडालिया ने अपने बयान में कहा, रायदही के दिन तमाम मराकज़, रायदही के मुकामात और हसास मराकज़ रायदही पर ज़ायद पुलिस के दस्ते तैनात रहेंगे। हसास मुकामात पर सेंट्रल रिजर्व फोर्स की 40 कंपनियां तैनात की गई हैं। उन्होंने बताया कि इलेक्शन की मुहिम के दौरान वज़ीर आज़म, मरकजी वज़रा, कई रियासतों के चीफ मिनिस्टर्स और दीगर कायदीन ने दौरे किए और इन अहम कायदीन के दौरों के लिए इत्मीनान बख्श बंदोबस्त किया गया। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि हैदराबाद में 63 करोड़ रुपए नकद रकम, कीमती जेवरात, शराब और दीगर अशिया जब्त की गई। नाकाबिले जमानत वारंट्स की तकमील भी की गई। पुलिस के 7 जोन्स में 1600 रोडी शीटर्स की मरहलावार काउंसलिंग के अलावा हर दिन उन पर नजर रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि रायदही के दिन कोई भी नाखुशगवार वाकया पेश न आए, इसके लिए पुलिस पूरी तरह से चौकस है। उन्होंने शहरी इलाके में रायदही के गिरते हुए तनासुब पर तशवीश का इजहार किया और कहा कि अजला में रायदही का तनासुब ज़्यादा होता है, जबकि हैदराबाद में ये तनासुब 40-50% है। उन्होंने शहरियों से कहा कि पुलिस पुरअमन माहौल को बनाए रखने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। माहौल पुरसुकून है, ऐसे में आप अव्वलीन फुर्सत में अपने वोट का इस्तेमाल करें और फिर बाद में अपने घरों में भाईचारगी के साथ छुट्टी का लुत्फ लेते रहें। उन्होंने इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी से मुताल्लिक़ दर्ज मुकदमात की तफसीलात पेश की और कहा कि 1700 मुकदमात के में जिमला 666 मुकामात को हसास करार दिया गया है, जहां मरकजी पुलिस के दस्ते मुतयन किए गए हैं। क्लोज सर्किट टीवी कैमरों के जरिए मराकज़ रायदही पर निगरानी रहेगी। कोई भी शहरी कानून को अपने हाथ में ना ले। अगर कहीं कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है तो डायल 100 पर राब्ता करें। ओवरऑल सिचुएशन हैदराबाद सिटी का फोर्स और अभी तक जो भी हमने काम किया है उसके बारे में आपको 2 मिनट के लिए बताना चाहते हैं। सो अभी आप सबको मालूम है कि बहुत सारे सेंट्रल यूनियन मिनिस्टर्स, पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स, चीफ मिनिस्टर्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स, डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स and Amit Shah ji and all these lot of leaders from different political parties have visited Hyderabad and हमारा सिटी पुलिस का जो भी ऑफिसर्स है उन्होंने बहुत अच्छा बंदोबस्त किया एंड किसी को सिक्योरिटी और उसकी वजह से कुछ भी तकलीफ नहीं हुआ। अभी तक हैदराबाद सिटी में ऑलमोस्ट 63 करोड़ रुपीस के कैश, लिकर और प्रेशियस मेटल सीज हुए हैं। तो एंड अभी तक हम 2400 वारंट्स NBWs एग्जीक्यूट किए हैं। पूरे NDPS एक्ट केसेस में, बॉडीली ऑफेंसेस केसेस में अभी हमारे पास कोई भी पेंडिंग NBW नहीं है। अब जो हमारे पास अब कोई भी पेंडिंग NBW नहीं है बॉडीली ऑफेंस केसेस में। आर्म्स डिपॉजिट जो भी हमारे पास आर्म्स लाइसेंस ही हैं, ऑलमोस्ट ऑल दी वेपन्स वी हैव डिपॉजिटेड इन दी लोकल दी शॉप्स एंड अपना ये जो आर्मरीज है ना उसके अंदर वेपन्स डिपॉजिट हो गए हैं। इतना मेहनत किए कि परसकून माहौल रहे सिटी में। सो वो इतना परसकून माहौल अगर हम बना पाए
हाँ, तो आप भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाहर आके वोट दीजिए। जो डिस्ट्रिक्ट्स में देखते हैं तेलंगाना में, उसमें वोटिंग परसेंटेज बहुत हाई रहता है, एंड हैदराबाद सिटी में 40 से 50% के बीच में रहता है। तो ये वोटिंग परसेंटेज आप भी, सपोज पुलिस अपना ड्यूटी ठीक से कर रही है, ईमानदारी से कर रही है, तो आप भी ईमानदारी से अपना ड्यूटी कीजिए कि प्लीज़ कम एंड वोट। ठीक है, आप सबका बड़ा बड़ा शुक्रिया। अभी तक आपने हम सबको बहुत कोऑपरेशन दिया है, पुलिस वालों को। इवन एवरी पॉलिटिकल पार्टी हैज़ कोऑपरेटेड विद अस, even the rowdy sheeters have cooperated with us, everybody has cooperated. So this few abhi 48 घंटे 48 hours are left, so please help us, please cooperate with us, please come and vote, please maintain a peaceful atmosphere, let us have a fair and a free elections so that everybody thinks good about Hyderabad city. So people will come and go, officers come and go, लोग आते हैं चले जाते हैं, ऑफिसर आएगा चला जाएगा, 2 दिन 1 महीने के लिए सीपी लगेगा, उसके बाद बाहर निकल जाएगा। कलेक्टर हैदराबाद ने अपने ट्विटर हैंडल पर इत्तला दी है कि तेलंगाना असम्बली इंतखाबात की रायदही के पेश नज़र 29 और 30 नवंबर को तालीमी इदारे बंद रहेंगे। 1 दिसंबर से दोबारा तालीम का आगाज होगा। कल से शराब की दुकानें भी बंद रहेंगी। तेलंगाना असम्बली इंतखाबात के लिए 30 नवंबर को रायदही के पेश नज़र 28 नवंबर की शाम 5 बजे तक 30 नवंबर पोलिंग के अख्ताम तक शराब की दुकानें बंद रहेंगी। तेलंगाना की तमाम शराब की दुकानात पर इन अहकाम का इतलाक होगा। इसकी खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रियासत तेलंगाना में ज़ाब्ते अखलाक के निफाज की वजह से बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटीआर की गाड़ी की फिर पुलिस और इलेक्शन कमीशन के अमले ने तलाशी ली। केटीआर सिरसिल्ला में पार्टी के प्रोग्राम में शिरकत के लिए जा रहे थे। हुजूराबाद बीआरएस पार्टी के उम्मीदवार कौशिक रेड्डी ने वोटर्स से जज्बाती अंदाज में कहा, अगर कामयाब बनाए तो ठीक है, वरना उनका घर इज्तिमाई खुदकुशी कर लेगा। अगर कामयाब बनाएंगे तो 4 नवंबर को कामयाबी की, यहाँ पर जिस तरह से उनका कहना था कि 4 दिसंबर को कामयाबी की रैली निकाली जाएगी। अगर वो जीत नहीं सके तो उनके खानदान के अफराद खुदकुशी कर लेंगे और अवाम उनकी अर्थी जुलूस में शामिल हो जाएं। छावनी नादेली बेग के इलाके में घर में आग लगने से घर का पूरा सामान जलकर खाकेसर हो गया। मकान मालिका ने बताया कि मंगल की दोपहर में मकान में अचानक आग लग गई। उन्होंने पड़ोसियों को इसकी इत्तला दी। मुकामी अवाम ने कोशिश करके फायर ब्रिगेड के आने से पहले ही आग बुझा दी। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई गई है। पुलिस तहकीकात कर रही है। आसिफ नगर पुलिस स्टेशन के हदूद में खानगी मुलाजिम नौजवान ने खुदकुशी कर ली। मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त 26 साला महबूब नगर के साकिन अक्षय की हैसियत से की गई है। तफसीलात के मुताबिक अक्षय हाईटेक सिटी में मुलाजिम था। इत्तला मिलने पर क्रूज टीम भी मुकाम वाक़या पहुँच गई। लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया गया है। खुदकुशी की वजह का पता नहीं चल पाया। मुख्तलिफ ज़ावियों से तहकीकात जारी है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत ले। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, डोली चौकी,
हैदराबाद। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक ही कोहिनूर बैंकेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल, 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस एक कोहिनूर बैंक्वेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। तेलंगाना असम्बली इंतखाबात की इंतखाबी मुहिम का पुरअमन अख्तिताम। 30 नवंबर को रायदही, सियासी जमातों के रोड शोज, जलसेआम और प्रेस कॉन्फ्रेंस। आइंदा 48 घंटे तक कोई इंतखाबी मुहिम नहीं होगी। 24 घंटे CCTV कैमरों से नजर। EVM मुंतकली के दौरान GPS का इस्तेमाल। रियासत में दफा 144 नाफिज। विकास राज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुस्लिम क़यादत को खत्म करने की साजिशों को नाकाम बनाएं। मजलिस के उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाब करें। इख्तितामी जलसेआम से सदर मजलिस व दीगर कायदीन का खिताब। रायदही के लिए शहर में पुलिस की तैयारियां। इम्तनाई अहकामात का निफाज। अपने हक का इस्तेमाल करें, अवाम से पुलिस कमिश्नर की अपील। और आसिफ नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में खानगी मुलाजिम की खुदकुशी, पुलिस तहकीकात जारी। इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।